हेलो लर्नर्स, दिस इज दिव्यांग श्रीवास्तव। आज हम ऐसी जॉब की बात करेंगे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से होने वाली है, यानी कि सरकारी नौकरी, और जिसका एग्जाम पैटर्न काफी सिमिलर है आपके आईटी प्लेसमेंट ड्राइव से, यानी कि प्लेसमेंट असेसमेंट से काफी सिमिलर मिलता जुलता रहेगा। So AAI यानी कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया हैज अनाउंस्ड इट्स ऑफिशियल हायरिंग फॉर द पोजीशन ऑफ एयर ट्रैफिक कंट्रोलर, यानी कि जिसको आप जूनियर एग्जीक्यूटिव भी बोलते हो। यहाँ पे पैकेज आपका 13 LPA का होने वाला है, जिसमें कि आपको इन हैंड सैलरी 1 लाख तक की मिलने वाली है। इसके अलावा बहुत सारे एडिशनल बेनिफिट्स आपके जैसे कि अलाउंसेस भी आपको मिलेंगे। सो चैनल को सबसे पहले तो सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को पूरा देखना ताकि हम इन डिटेल डिस्कस कर सके। एप्लीकेशन प्रोसेस क्या रहेगा, जॉब डिस्क्रिप्शन यहाँ क्या रहता है, एग्जामिनेशन पैटर्न और सिलेबस, और साथ में कौन से स्टूडेंट यहाँ पे एलिजिबल होंगे। तो मैं डायरेक्ट आपको ले चलता हूँ AAI की तरफ से। आपको यहाँ पे PDF मिल जाएगा। अब जैसे ही PDF पे आप आते हो, यहाँ पे रिक्रूटमेंट ऑफ जूनियर एग्जीक्यूटिव एयर ट्रैफिक कंट्रोलर इन एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो सबसे पहले तो आप जान लो इट्स अ मिनी रत्न कंपनी, जिसको यहाँ पे कैटेगरी स्टेटस मिला हुआ है। इसके साथ में अगर हम बात करते हैं कि नंबर ऑफ पोजीशन कितने वाली होने वाली है, कितनी पोस्ट यहाँ पे अवेलेबल है, तो 309, यानी कि ये अभी टेंटेटिव आपकी पोजीशंस हैं, इससे ज्यादा भी बढ़ के हो सकती हैं। अब सिंस इट इज अ गवर्नमेंट जॉब, तो यहाँ पे डिफरेंट कैटेगरीज में आपको डिफरेंट ओपनिंग्स देखने को मिलेगी। तो टोटल आपकी 309 है। अनरिजर्व के लिए 125 है, EWS कैटेगरी के लिए 30 पोजीशंस है, OWC नॉन क्रीमी लेयर के लिए 72, और आपका SC ST के लिए 55 एंड 27 आपकी यहाँ पे देखने को मिलेंगी ओपनिंग्स। अच्छा, इसके साथ में आप देख सकते हो यहाँ पे डिसेबल्स के लिए भी यहाँ पे कुछ कोटास वगैरह सिस्टम्स है, पर्टिकुलर आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन पढ़ सकते हो। अगर एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो कौन से स्टूडेंट यहाँ पे एलिजिबल होंगे, है ना। सबसे पहले तो आपके माइंड में यही क्वेश्चन आता है ना कि क्या हम इस पर्टिकुलर पोजीशन के लिए एलिजिबल भी हैं भी कि नहीं। तो देखो, अगर आपने 3 इयर्स का डिग्री कोर्स कर रखा है विद साइंस, यानी कि BSc कर रखा है फिजिक्स केमिस्ट्री या मैथमेटिक्स से, तो आप एलिजिबल हो। इसके साथ में बीटेक किसी भी स्पेशलाइजेशन किसी भी डिसिप्लिन में कर रखा है, आप एलिजिबल हो। फिजिक्स और मैथमेटिक्स शुड बी ए मैंडेटरी सब्जेक्ट, यानी कि सभी बीटेक में होता है, ठीक है। फिजिक्स और मैथमेटिक्स आपका फर्स्ट ईयर में मैंडेटरी सब्जेक्ट होता है। द कैंडिडेट शैल हैव मिनिमम proficiency in both spoken and written English of the level of 12th standard. The candidate shall have passed English as one of the subject in 10th और 12th standard। देखो यहाँ पे आपका इंग्लिश का असेसमेंट में जो टेस्ट वगैरह होगा वो भी काफी अच्छा वहाँ पे डिफिकल्टी लेवल देखने को मिलेगा, ठीक है। जस्ट बिकॉज ऑफ द रीजन कि आप जब पर्टिकुलर AAI में वर्क करोगे तो आपका जो कम्युनिकेशन होगा वो पायलट्स के साथ में होगा, वो डिफरेंट एग्जीक्यूटिव पोस्ट पे जो वहाँ पे होंगे उनके साथ में होगा, और आपकी पोस्टिंग ऑल ओवर इंडिया हो सकती है, किसी भी पर्टिकुलर आप सिटीज में पोस्टेड हो सकते हो। तो आपका कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए, बोथ वर्बल एज वेल एज रिटन। तो यहाँ पे ध्यान रखना आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी होनी चाहिए। इसके साथ में डिग्री शुड बी फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड डीम्ड यूनिवर्सिटी और फ्रॉम एन एपेक्स इंस्टीट्यूशन सच एज IITs, IIMs, एक्सेलराइज्ड एटसेट्रा रिकॉग्नाइज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। परसेंटेज ऑफ मार्क्स, तो आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए। यहाँ पे मार्क्स का कहीं पे भी क्राइटेरिया मेंशन नहीं है, ठीक है। अगर आपके पास BE BTech या BSc इंजीनियरिंग डिग्री आर अलाउड टू अप्लाई वेयर एसेंशियल क्वालिफिकेशन इज प्रिस्क्राइब्ड एज बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग। अब कुछ और पर्टिकुलर क्राइटेरिया फॉर द डिपार्टमेंटल स्टूडेंट्स, अभी उनको हम स्किप करते हैं। आपका एज लिमिटेशन होना चाहिए, आपकी मैक्सिमम एज 27 ईयर्स होनी चाहिए, और ये पर्टिकुलर डेट को यानी कि 24 मई तक आपकी जो एज होनी चाहिए मैक्सिमम 27 होनी चाहिए। अपर एज लिमिट आपकी 5 इयर्स का रिलैक्सेशन मिल जाता है SSC और ST कैंडिडेट्स को, और 3 इयर्स का आपको रिलैक्सेशन मिल जाता है OBC यानी कि नॉन क्रीमी लेयर कैंडिडेट्स को। अगर बाकी हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की, तो आपका जो एग्जाम्स कंडक्शन का डेट है यानी कि CBT टेस्ट जो होगा अभी वो अनाउंस नहीं हुआ है, बट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इट विल बी कंडक्टेड। ये आपका अप्रैल टू मई इसका टेंटेटिव शेड्यूल चलेगा अप्लाई करने का, यानी कि जो फर्स्ट डेट आपकी 25 अप्रैल से आप फॉर्म फिलिंग कर सकते हो, और क्लोजिंग डेट आपकी यानी कि ऑनलाइन एप्लीकेशन की लास्ट डेट होगी 24 मई। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इसका जून के आसपास एग्जाम्स होगा। रिम्यूनरेशन की बात करते हैं, यानी कि यहाँ पे कितनी सैलरी होने वाली है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आज जैसा आपको बताया यहाँ पे 13 LPA का पैकेज होने वाला है आपका, ठीक है। इट इज अ कॉस्ट टू कंपनी दैट इज CTC, और इसके अलावा आपको बहुत सारे पर्क्स मिलने वाले हैं, राइट। जैसे कि आपका डियरेंस अलाउंस होगा, HRA आपको होम रेंट्स अलाउंसेस मिलने वाला है,
इसके साथ में ग्रेचुटी, सीपीएफ, सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स, मेडिकल बेनिफिट्स। अच्छा, इसके अलावा मैं बात बताऊं आपको, एनपीएस बेनिफिट्स भी आपको यहाँ पे मिलेगा, यानी कि पेंशन स्कीम्स वगैरह, रिटायरमेंट प्लान्स वाला, ओवर टाइम अलाउंसेस भी बहुत ज्यादा यहाँ पे मिलते हैं अगर आपको ओवर टाइम करना पड़ रहा है। इसके अलावा देयर इज वन मोर अलाउंसेस हियर, जिसको हम स्ट्रेस अलाउंसेस बोलते हैं, क्योंकि कई बार यहाँ पे काफी स्ट्रेस बियर करना पड़ता है, ठीक है, एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय को। और इसके अलावा भी बहुत सारे एजुकेशन अलाउंसेस मिलता है आपको, ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि आप खुद एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ में वर्क कर रहे होगे, ठीक है। इंश्योरेंस, प्रोविडेंट फंड, सब कुछ यहाँ पे कवर हो जाता है आपका। अब आते हैं इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस पे कि कैसे फॉर्म फिलिंग करना है, क्या क्या यहाँ पे क्राइटेरियाज रखा गया है। तो ओनली इंडियन सिटीजन कैन फिल द फॉर्म। इसके अलावा एज का आपको मैंने क्राइटेरिया बता दिया, आपकी एज मैक्सिमम 24 ऑफ मई तक 27 ईयर्स होनी चाहिए। इसके अलावा आपको रिलैक्सेशन मिलता है अगर आप किसी भी रिजर्व कैटेगरी से हो, ओबीसी, एससी, एसटी को। अब देखो बात करते हैं यहाँ पे कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाला है, ठीक है। तो सबसे पहले तो जान लो कि यहाँ पे वर्क प्रोफाइल क्या होगी, ठीक है। जब आप एयर ट्रैफिक कंट्रोलर में लगते हो ना, जैसे कि आप देखो रोडवेज के लिए क्या है, ट्रैफिक पुलिस है। सिमिलर आप जब कहीं पे भी आप देखो रनवेज वगैरह होते हैं, आपके एयरपोर्ट्स रहते हैं, तो उसमें जो भी काम आपका सबसे पहले तो इंश्योरिंग सेफ्टी का होता है, ठीक है। आपको इंश्योर करना रहता है सेफ्टी वगैरह, तो आप रडार से लोकेशंस वगैरह सेंड करते हो, है ना। जितना भी आप अलग से बहुत सारे सिस्टम्स होते हैं, उससे आप इंश्योर करते हो कि सेफ डिस्टेंस मेंटेन रहे और कभी भी कोलिजन ना हो किसी भी एयरपोर्ट का रनवेज वगैरह में। सेकंड वुड बी गाइडिंग प्लान्स। आप गाइडिंग प्लान्स अपने फॉरवर्ड करते हो अपने पायलट्स वगैरह को, ठीक है। तो जितना भी प्लान्स वगैरह होता है, जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है, आप प्रॉपर अपने पायलट से आप कम्युनिकेट करते रहते हो। इसके अलावा आप मैनेज करते हो ट्रैफिक, जो भी अपना रनवेज वगैरह पे रहता है, तो जो भी ट्रैफिक फ्लो होता है रनवेज वगैरह में वो आप मेंटेन करते हो। आप इंश्योर करते हो कि जो टाइम वहाँ पे डिलेज होते हैं ना फ्लाइट्स वगैरह में, वो कभी ना हो। और इसके अलावा प्रॉपर स्पेसिंग का यूटिलाइजेशन हो, ताकि रनवेज में हम मैक्सिमम इनपुट हम वहाँ से ले सकें और ज़्यादा से ज़्यादा हम कहते हैं फ्लाइट्स को वहाँ पे हम रनवे पे होस्ट कर सकें, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, तो यहाँ पे डिफरेंट स्टेजेस में आपके सिलेक्शंस होंगे। सबसे पहले तो यू हैव टू फिल द फॉर्म प्रॉपरली। फर्निशिंग ऑफ रॉन्ग फॉल्स इन्फॉर्मेशन विल लीड टू डिस्क्वालिफिकेशन एंड AA will not be responsible for any consequences of furnishing such wrong or false information। आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म में कोई भी इंफॉर्मेशन फॉल्स नहीं देनी है, क्योंकि एट द टाइम ऑफ वेरिफिकेशन आपका कैंडिडेचर कैंसिल हो सकता है, आपका फॉर्म वहीं पे रिजेक्ट हो जाएगा और आप वहाँ पे आप कितना भी आप एलिजिबल हो, कितना भी आप क्वालिफाइड हो, आपका सिलेक्शन वहाँ पे रुक जाएगा। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है, यानी कि जिसको आप CBT बोलते हो, ठीक है, जिसमें कि आपका टेस्ट, आपका एडमिट कार्ड, सब कुछ ऑनलाइन ही शो होगा, ठीक है। मेल पे आपको रिवर्ट आ जाएंगे। देयर विल बी नॉट बी एनी नेगेटिव मार्किंग। देखो प्लस पॉइंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो आप बहुत सारी ट्रिक्स की हेल्प से, अगर आप मेरे रेगुलर व्यूअर हो तो आपको पता होगा बहुत सारी टेक्निक्स होती है जिसके थ्रू हम बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, उसमें हम अगर गेसेस भी करते हैं ना, तो वो गेस वर्क भी काफ़ी पॉजिटिव में होता है और हम मैक्सिमाइज कर सकते हैं अपने स्कोर्स को। ऑन द बेसिस ऑफ योर परफॉर्मेंस इन द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, कैंडिडेट विल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर एप्लीकेशन वेरिफिकेशन, वॉइस टेस्ट, साइको क्रिएटिव सब्सटेंस टेस्ट या साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट, फिजिकल मेडिकल एग्जामिनेशन, बैकग्राउंड वेरिफिकेशन। तो सबसे पहले तो आपका CBT टेस्ट होगा, उसके बेसिस पे आपका एप्लीकेशन वेरिफिकेशन होगा, ठीक है। फिर वॉइस टेस्ट होगा और साइको एक्टिव सब्सटेंस टेस्ट, मतलब इसमें बेसिकली वो चेक करते हैं कि आप किसी भी ड्रग्स या किसी भी अलग ऐसे सब्सटेंस का कंजम्पशन तो नहीं करते हो जो प्रोहिबिटेड, ठीक है। और साइकोलॉजिकल असेसमेंट भी होगा, फिजिकल मेडिकल एग्जामिनेशन भी होगा, ठीक है। साइकोलॉजिकल असेसमेंट बेसिकली आपका रिफ्लेक्सेस वगैरह चेक करता है कि आप कैसे आप प्रॉपर किसी भी सिचुएशन में कैसे आप रिस्पॉन्ड करते हो, आपके रिफ्लेक्सेस कितने अच्छे हैं। अच्छा, इसके बाद ओनली शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट विल बी कॉल्ड फॉर एप्लीकेशन वेरिफिकेशन, वॉइस टेस्ट और साइको एक्टिव सब्सटेंस टेस्ट। आपके रोल नंबर्स वगैरह जो डिक्लेयर होंगे वो सब AAI की वेबसाइट पे ही होंगे। अब देखो बेसिकली यहाँ पे साइको एक्टिव सब्सटेंस टेस्ट में होता है क्या, आपको ये पर्टिकुलर ड्रग्स का कंजम्पशन नहीं करता है, आपकी बॉडी में नेगेटिव आना चाहिए इसकी रिपोर्ट, ठीक है। आप देख सकते हो कैनबीस वगैरह या कोकेन वगैरह। अब इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि आपका एग्जामिनेशन में कैसे अप्लाई करना है, ठीक है, तो सबसे पहले तो आपका कोई भी इंफॉर्मेशन रॉन्ग नहीं फिल होगा। सेकेंडली आप क्या होगा, कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई ऑनलाइन थ्रू द लिंक अवेलेबल ऑन
पर्टिकुलर आपको वेबसाइट गिवन है, आपको यहाँ पे जाके AAI की वेबसाइट पे, ऑफिशियल वेबसाइट से आपको करियर पेज पे जाके एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। इनकम्प्लीट एप्लीकेशन विल बी समरली रिजेक्टेड। ठीक है, वैलिड आपके पास ईमेल आईडी होनी चाहिए, मोबाइल फोन्स होना चाहिए, उसी पे आपकी सारी इंफॉर्मेशन कन्वे होगी और उसी से आपसे कम्युनिकेट करेंगे वो। वैलिड ईमेल आईडी, राइट। अच्छा, इंस्ट्रक्शंस में फर्दर आपको फोटोग्राफ इमेज वगैरह की इंस्ट्रक्शंस गिवन होंगे। सिग्नेचर इमेजेस आप देख लेना कि क्या इसका स्पेसिफिकेशंस रखना है। अच्छा, यहाँ पे आपको एक एप्लीकेशन फीस भी देनी होगी, तो एप्लीकेशन फी ऑफ ₹1000। अब आते हैं हम लोग कि एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कैसे करनी है और क्या सिलेबस है, क्या पैटर्न होगा। तो सबसे पहले तो किसी भी एग्जाम को निकालने के लिए हमको उसके पैटर्न्स, उसका सिलेबस से फैमिलियर होना पड़ता है, सो दैट हम उसी तरह से स्ट्रेटेजाइज कर सके अपनी प्रिपरेशन प्लान और हम एक सही डायरेक्शन में एग्जाम्स को आगे हम कवर कर सके, उसके एग्जाम्स पैटर्न को, उसके सिलेबस को। तो अगर मैं पैटर्न की बात करता हूं यहाँ पे, तो आपका 2 ऑफ द पार्ट्स होंगे। ठीक है, आप कोई भी पर्टिकुलर स्ट्रीम से हो, आप कोई भी आपकी स्पेशलाइजेशन कर रखा है, बीटेक से हो या बीएससी स्टूडेंट हो, 2 पार्ट्स में आपका एग्जामिनेशन कंडक्ट होगा। फर्स्ट पार्ट में आपका जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, जनरल नॉलेज, अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज और जनरल एप्टीट्यूड या न्यूमेरिकल एबिलिटी जिसको कहते हो वो चेक होगा। नंबर ऑफ क्वेश्चंस पर्टिकुलरली आपके, अगर रीजनिंग पार्ट से मैं बात करूं 15 होंगे, जीके पार्ट से आपके 10 होंगे, इंग्लिश लैंग्वेज 20 और न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी कि आपका यहाँ पे जनरल एप्टीट्यूड से 15 क्वेश्चंस। मार्किंग भी आपकी सेम रहेगी। इसके अलावा अगर आप सेकंड पार्ट में देखोगे तो यहाँ पे आपको फिजिक्स और मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, जिसका लेवल आपका 11th-12th के जो नॉर्मल चैप्टर्स होते हैं वही आपके आएंगे। 60 नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे और मार्किंग अगर स्कीम की बात करें तो यहाँ पे 60 मार्क्स का पेपर होगा। कंपोजिट टाइम टोटल पर्टिकुलर आपके पार्ट ए और पार्ट बी का 120 मिनट्स का एग्जाम्स रहेगा। इसके बाद अगर मैं सिलेबस की बात करूं पर्टिकुलरली इंग्लिश से, तो इंग्लिश में आपका ग्रामर चेक होगा, कॉम्प्रहेंशन और वोकैबुलरी चेक होगा। तो आप देख सकते हो रीडिंग कॉम्प्रहेंशन और क्लोज टेस्ट को अगर कंपाइल कर दे तो यहाँ पे एक तरीके से इट इज अ पार्ट ऑफ कॉम्प्रहेंशन। इसके बाद बाकी के चैप्टर्स अगर आप देखो एरर डिटेक्शन में, ठीक है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट में, पैराग्राफ कंप्लीशन में, सेंटेंस रीअरेंजमेंट में, इसके लिए आपको एक तो प्रॉपर आपको ग्रामर आनी चाहिए। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स हो गया, पार्ट ऑफ स्पीच हो गया, नरेशन हो गया, प्रीपोजिशन, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। इसके अलावा अगर रीजनिंग एबिलिटी की बात करें तो यहाँ पे आपको तीनों चीज मिलेगी, यानी कि वर्बल, नॉन वर्बल और एनालिटिकल रीजनिंग भी। तो आपने देखा यहाँ पे सीटिंग अरेंजमेंट, स्लॉगिज्म, ब्लड रिलेशन, पजल्स, इनइक्वालिटी, इनपुट आउटपुट, ये बेसिक जो आपके सारे चैप्टर्स है ना, ये आपको प्लेसमेंट्स में मिलेंगे। आप किसी भी पर्टिकुलर एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, उसके प्लेसमेंट्स में जाओगे तो उसका कॉमन सिलेबस यही रहेगा, तो आपको अलग से कुछ नहीं करना है। डिफिकल्टी लेवल भी यहाँ पे सेम रहने वाला है। अब जो अलग करना है वो चीज समझ लो। यहाँ पे देयर इज अ एडिशनल सब टॉपिक दैट इज जनरल नॉलेज। तो जनरल नॉलेज के भी बेस क्वेश्चंस आएगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिसको आपको कवर कर लेना है जब आप एग्जाम्स की अगर प्रिपरेशन कर रहे हो तो नेशनल एंड इंटरनेशनल इवेंट्स की बात करते हैं। इसके अलावा रिसेंट डेवलपमेंट्स टॉपिक एक हो सकता है, इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड देयर हेडक्वार्टर्स, बुक्स एंड ऑथर्स से बेस क्वेश्चन आ सकते हैं, अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन बेस क्वेश्चन आएगा। ठीक है, अवार्ड्स में बहुत सारे ऐसे कॉमन अवार्ड्स होते हैं, ठीक है, उसके बिहाफ पे क्वेश्चन आ सकते हैं, कंट्रीज एंड देयर कैपिटल्स। स्पोर्ट्स एंड एंटरटेनमेंट न्यूज़, कोई भी पर्टिकुलर जैसे विंबलडन हो गया, ठीक है, या फिर ऑस्ट्रेलियन ओपन हो गया, या क्रिकेट से रिलेटेड आईपीएल से रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं। गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड स्कीम्स, ठीक, तो डिफरेंट स्टेट्स की अगर मैं देखूं तो उनकी जनरल पॉलिसीज होती हैं बहुत सारी, ठीक है, बहुत सारी स्कीम्स कंडक्ट होती हैं ताकि वो पॉवर्टी एलिमिनेट कर सकें, या बहुत सारी वेलफेयर स्कीम्स होती हैं, उसके भी यहाँ पे यहाँ क्वेश्चन आता है। इकोनॉमिक न्यूज़ से भी क्वेश्चन आते हैं। फिर जनरल एप्टीट्यूड की बात करें तो यहाँ पे आपको मेंटल एबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस या डायरेक्ट आपको यहाँ पे एप्टीट्यूड बेस्ड क्वेश्चंस मिलेगा। डीआई आएगा, आपका एरिया वॉल्यूम आएगा, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड स्पीड बेस्ड क्वेश्चन। अच्छा, बात करते हैं पार्ट बी का, जिसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है स्टूडेंट को। क्यों? क्योंकि हमने काफ़ी टाइम से ये सब पर्टिकुलर चैप्टर्स से हम फैमिलियर नहीं होते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मैकेनिक्स, थर्मल फिजिक्स, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट, मॉडर्न फिजिक्स, वेव्स, ऑप्टिक्स। ऐसे ही मैथमेटिक्स का भी सिलेबस देखेंगे तो बाइनोमियल थ्योरम, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, स्ट्रेट लाइन, डिफरेंशियल इक्वेशन, इंटीग्रल्स, मैक्सिमा, मिनिमा, ठीक है, डिफरेंशिएशन, लिमिट्स, मैट्रिसेस, प्रोबेबिलिटी। तो बेसिकली यहाँ पे आप देखोगे 11th-12th का समवॉट ऑल द पर्टिकुलर टॉपिक्स। तो जितने भी हम 11th-12th में जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़े हुए हैं
उससे यहाँ पे 60 क्वेश्चंस आते हैं, जिसका मार्किंग वेट अगर वेटेज की बात करें तो 60 मार्क्स होता है। ठीक है, तो अगर आप इन सब चीज़ों को आप गो थ्रू करते हो लास्ट के कुछ टाइम में, अगर ये सब पूरा सिलेबस करते हो तो यहाँ पे श्योर सक्सेस हो जाता है। अब आपके माइंड में हमेशा एक सवाल रहता है कि काश कोई एक ऐसा सिंगल प्लेटफॉर्म होता जिससे मैं एंटायर प्लेसमेंट या फिर ऐसे एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर सकता। तो आप स्टूडेंट अड्डा 247 ने आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दी है। अब जैसे ही आप अड्डा के पेज पे आओगे ना, अड्डा 247, तो यहाँ पे आप कोर्सेज पे जाओगे तो यहाँ पे आपको टेक स्किल्स मिल जाएगा। अब टेक स्किल में आप जैसे आते हो यहाँ पे आपको डिफरेंट कोर्सेज मिल जाएगा। इसके साथ में आप देखो मल्टीपल एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर सकते हो। गवर्नमेंट एग्जाम हो गया, स्टेट एग्जाम हो गया, CSR नेट हो गया, है ना। अब प्लेसमेंट की प्रिपरेशन करो तो स्किलिंग एंड जॉब असिस्टेंट में आ जाओ। स्पोकन इंग्लिश बेस्ड कोर्सेज है, टेक स्किल्स बेस्ड कोर्सेज है, इंटरव्यू एंड एप्टीट्यूड कॉर्नर, कंपनी कोर्सेज, और इसके साथ में आपको कोडिंग एंड DSC कोर्सेज में मिलेगा। अब आप एक ही प्लेटफॉर्म से अब अपना एप्टीट्यूड, वर्बल और टेक्निकल प्रिपरेशन कर सकते हो। ना सिर्फ बेसिक कोडिंग सीख के आप IT जॉब में स्विच कर सकते हो, बल्कि आप अप स्किलिंग कोर्सेज करके भी एक अच्छी पोजीशन गेन कर सकते हो। मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। जैसे आप मान लो कंपनी कोर्सेज पे गए, अब फॉर एन इंस्टेंट आप TCS NQT के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो या अपकमिंग ड्राइव कोई भी एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, आपको जाना है और आपको जो भी कोर्सेज परचेज करोगे ना, यू कैन अवेल मैक्सिमम डिस्काउंट बाय यूजिंग माय कूपन कोड। अब मैं आपको कूपन कोड अपना बता देता हूं। आपको बस यहाँ पे मेरा कूपन कोड दैट इज दिव्यांक17 DIVYANK 17 यूज कर लेना है। ठीक है, मैं यूज करके आपको दिखाता हूं ताकि आप फैमिलियर हो जाओ चीजों से और डायरेक्ट आप यहाँ पे अप्लाई कर सको। तो आपको क्या करना है, आपको कैपिटल में दिव्यांक 17 यूज करके इसको अप्लाई कर देना है। आप जैसे ही अप्लाई करते हो आपको यहाँ पे डिस्काउंट मिल जाता है। ठीक है, अब आप ये सारे कोर्सेज अवेल कर सकते हो और इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर योर एंड टू एंड प्रिपरेशन फॉर योर प्लेसमेंट एग्जामिनेशन और अदर एग्जामिनेशंस। ठीक है, तो ये सारे कोर्सेज आपको अवेलेबल हो जाएंगे, आप डायरेक्ट यहाँ से परचेज कर सकते हो। इसके अलावा स्टूडेंट, इफ यू आर वॉचिंग आवर प्लेटफॉर्म फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, और अगर आप कोई भी अपकमिंग प्लेसमेंट ड्राइव्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, फिर चाहे वो कॉग्निजेंट बेस्ड एग्जामिनेशन हो जाए, विप्रो बेस्ड एग्जामिनेशन हो जाए, एसेंचर या फिर इन्फोसिस या फिर TCS बेस्ड एग्जामिनेशन, तो आप कंप्लीट प्रिपरेशन हमारे प्लेटफॉर्म से कर सकते हो। यहाँ पे प्लेलिस्ट में आपको वीडियो लेक्चर्स मिलेगा विच आर एंटायरली फोकस ऑन योर अपकमिंग प्लेसमेंट ड्राइव्स। तो यहाँ पे ना सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट सिखाया गया है, बल्कि वी हैव कंप्लीटेड द होल सिलेबस विद द हेल्प ऑफ शॉर्ट ट्रिक्स एज वेल। तो आप साथ में आप कॉन्सेप्ट पढ़ोगे और शॉर्ट ट्रिक्स भी पढ़ोगे, और यहीं पे वीडियोस में ही आई हैव गिवन यू द लिंक, आई हैव प्रोवाइडेड यू द लिंक ऑफ द कंप्लीट प्रिपरेशन सोल्यूशन, दैट इज आपको PYQs के एक्सेस मिलेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे कंप्लीट ऐसे हो जाएंगे, फिर उसके बाद आपको मॉक्स, क्विजेस सब कुछ यहीं पे मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो एंड टू एंड। इसके साथ में इफ यू आर फाइंडिंग आवर वर्क इन्फॉर्मेटिव एंड नॉलेजेबल, यू कैन शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स or other aspirants who are preparing for the placement examination or government examination, so that it would be very beneficial for their preparation. Thank you all.